हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है वो पानी के अंदर तैरता है, पूरी तरह से डूबता नहीं है। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो बर्फ़ होता है उसका कितना भाग पानी के अंदर रहता है और कितना भाग पानी के बाहर रहता है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रूव भी करेंगे कि कितना भाग पानी के अंदर रहेगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक हिमखंड या फिर एक बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है, तो बर्फ के टुकड़े का कितना प्रतिशत भाग पानी में डूबा रहेगा या फिर पानी में डूबा रहता है। यहाँ पे एक बर्फ का टुकड़ा दिखाया गया है, यह एक बर्फ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पानी के अंदर कितना भाग इसका डूबा रहता है। अगर किसी पानी में इसको डुबोया जाए, डाल दिया जाए, तो कितना भाग पानी के अंदर रहता है। तो ये जो है पानी का लेयर है, ये पानी का लेयर है। इसके नीचे का जो पार्ट है ये पानी के अंदर है और ऊपर का जो पार्ट है पानी के बाहर है। तो क्वेश्चन अभी आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये पूरा का पूरा बर्फ का टुकड़ा है, ये पानी में डूबा हुआ है। तो ये जो पार्ट है पानी के अंदर है और ये बाहर है। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये कितना प्रतिशत भाग पानी के अंदर है, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है कि बर्फ का कितना प्रतिशत भाग पानी में डूबा रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये बर्फ़ का टुकड़ा हो गया, इसका जो भार है, इसका जो भार है वो नीचे की तरफ कार्य करेगा। नीचे की तरफ बर्फ़ का जो भार होगा, भार को किससे डिनोट करते हैं, mg से। वो नीचे की तरफ कार्य करेगा और ये पानी में डूबा है। तो आर्किमिडीज का थियरी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आर्किमिडीज के थियरी के अनुसार क्या होता है ना कि एक उत्क्षेप बल लगता है, यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, या फिर वायंसी फोर्स भी उसको बोलते हैं। वो ऊपर की तरफ लगता है बी, ठीक है। अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लगता है बी। और आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो क्या है कि वस्तु का जो भार होता है, यानी कि बर्फ का जो भार होगा वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। ये बर्फ यहाँ पे डूबा हुआ है, तो इतना दूर का जो जल होगा यानी कि द्रव होगा, उसका जो भार होगा इस पूरे बर्फ के भार के बराबर होगा। आप लोग एक बार आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ लेना अच्छे से, तो एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो जो वस्तु का भार होता है वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो यही कॉन्सेप्ट लेके इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। सपोज करिए कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ पे ये h2 है, ठीक है। और ये पूरा जो हाइट है बर्फ़ का, यहाँ पे अगर आप रेक्टेंगुलर बर्फ़ यहाँ पे इसको आप सपोज करेंगे तो इसका जो हाइट हो जाएगा, ये जो है h1 है, ठीक है। बर्फ़ का जो लंबाई बोल लीजिए या फिर हाइट बोल लीजिए वो h1 है पूरा। और जो पानी के अंदर डूबा हुआ भाग है वो h2 है, h2 हाइट तक डूबा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी आर्किमिडीज थियरी यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे कि वस्तु का भार इक्वल टू हटाए गए द्रव का भार। तो वेट ऑफ आइस, यानी कि बर्फ का भार जो होगा वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर बाई आइस, ठीक है। ये आर्किमिडीज के थ्योरी के अनुसार आया है कि जो बर्फ का भार होगा वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। यानी कि जो बर्फ का भार है mg वो नीचे की तरफ कार्य करेगा और जो बायंसी फोर्स है वो ऊपर की तरफ कार्य करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो वस्तु का भार अगर निकालना है तो भार का फार्मूला क्या होता है, mg होता है। यहाँ पे डाल दीजिए m1g एंड हटाए गए द्रव का भार क्या हो जाएगा, m2g, ठीक है। तो g से g यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा,
क्या बचेगा, m1 बराबर m2। तो द्रव्यमान को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये फार्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मास का वैल्यू निकालें तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास क्या है, m है, और डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, d से या फिर रो से, d लिख दीजिए यहाँ पे, और वॉल्यूम को v से, ठीक है। तो द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा, घनत्व इंटू आयतन। तो यहाँ पे m1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, m1, m बराबर क्या है, d इंटू वी, d1 इंटू v1। ऐसे ही m2 का मान भी लिख सकते हैं, d2 इंटू v2, यानी कि डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और सॉरी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी को d1 ही रहने दीजिए, इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, हाइट h, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये आयतन का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की जगह पे हम लोग वॉल्यूम की जगह पे ये लिख सकते हैं, a इंटू, इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है h1। यहाँ पे देखिए ये जो वस्तु का पूरा ऊंचाई है h1 है, h1, ओके। अभी सेम इधर भी हम लोग लिख सकते हैं d2 इंटू वॉल्यूम की जगह एरिया, एरिया दोनों का सेम होगा, मैं समझा देता हूँ, एंड ऊंचाई कितना होगा, h2 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि ऊंचाई यहाँ पे h2 दिया हुआ है, h2 जो इधर का पार्ट क्या है, हटाए गए द्रव का भार। तो हमें द्रव का भार निकालना है, तो द्रव का भार, ये जो हटाया गया द्रव है उसका भार हमें निकालना है, तो इसका आयतन, हटाए गए द्रव का आयतन, और ये ऊंचाई। तो एरिया जो है ये इस इतने एरिया एंड हटाए गए द्रव का एरिया, दोनों का एरिया बराबर होगा। तो ए से ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, d1 इंटू h1 इक्वल टू d2 इंटू h2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। d1 क्या है, घनत्व, किसका घनत्व है, ये बर्फ का घनत्व है। बर्फ का जो घनत्व होता है वो 900 होता है, 900 इंटू h1 लिख सकते हैं। और पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 होता है, इंटू h2, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं हम लोग, जो बर्फ का घनत्व है उसका वैल्यू रख दिया 900 एंड h1 इसकी ऊंचाई, एंड जो पानी का घनत्व है 1000 वो रख दिया हमने, एंड उसकी कितना गहराई तक डूबा हुआ है वो h2 रख दिया, ठीक है। अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 9h1 बराबर 10h2 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमें यहाँ से h2 का मान निकालना है, हमें वैल्यू किसका निकालना है, h2 का, h2 का वैल्यू निकालना है कि कितना भाग डूबा रहेगा। जो डूबा हुआ भाग है ना, इसी का मान हमें निकालना है, कितना भाग डूबा रहेगा, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, h2 इक्वल टू 9h1 बाई 10, ऐसे लिख सकते हैं, 9h1/10, ओके। अभी ये h1 क्या है,
H1 ये पूरा पूरा हाइट है बर्फ का, तो 9/10 भाग जो होता है ये पानी में डूबा रहता है। अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, H2 बराबर 90, ठीक है। H2 बराबर 90% आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो जो बर्फ का डूबा हुआ भाग रहता है वो 90% पानी के अंदर रहता है, ठीक है। एक कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि बर्फ कितना पानी में डूबा रहता है, तो 90% भाग जो उसका होता है वो पानी में डूबा रहता है, ठीक है। तो यहाँ से 90% इसका H2 का मान आ गया, 90%। और 10% जो भाग रहेगा वो कहाँ रहेगा, पानी के बाहर रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। आप लोग आर्किमिडीज थ्योरी एक बार पढ़ लेना, फिर से इसको आप लोग देखना, पूरा क्लियर हो जाएगा। और सिंपल सा फार्मूला हमने लगाया है, वो फार्मूला आप लोग देख लेना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, इसको अप्लाई किया है। एंड वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, उसको अप्लाई किया। ओनली 2 फार्मूले यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो वो दोनों फार्मूले एकदम सिंपल हैं और इसको आप लोग देख लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो कोई भी अगर पूछता है कि बर्फ़ का कितना भाग पानी के अंदर रहता है, तो 90% भाग जो रहता है पानी के अंदर रहता है। अगर यही पूछते कि अगर जल, यहाँ पे पानी में पूछा है, अगर कोई ये बोल दे कि डीजल के अंदर में अगर हम बर्फ़ डालते हैं तो कितना % डूबा रहेगा, तो उसमें पूरा डूब जाएगा, क्योंकि डीजल का जो घनत्व होता है बर्फ़ के घनत्व से कम होता है, तो उसमें डूब जाएगा पूरा। तो अलग अलग सिचुएशन में वो डेंसिटी पे डिपेंड रहता है। तो एक कॉमन क्वेश्चन रहता है हमेशा कि पानी में कितना % डूबा रहता है बर्फ़ का भाग, तो होता है 90%। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।